वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का प्रीवियस ईयर पेपर 2017 वाला। इसके अंदर हिंदी के 100 क्वेश्चन है और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये 2017 का है पेपर, प्रीवियस ईयर है। अत्यधिक शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है? तो अत्यधिक होता है वो लिखा कैसे जाता है? अत्यधिक ऐसे लिखा जाता है। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है कि इसके अंदर आ की मात्रा है, तो ए और आ तो क्या होता है? स्वर होते हैं। तो इसके अंदर स्वर आगम वाली अशुद्धि है। तो अत्यधिक में क्या है? स्वर आगम अशुद्धि का कारण है। तो हमारा आंसर है स्वर आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। तो इसके अंदर से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो कवित्री, तो यही अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि कवित्री होता है। क्या होता है? कवित्री, ना कि कवित्री। ठीक है, तो बाकी सारे सही है। तदंतर भी सही है, प्रज्वलित भी सही है, गत्यवरोध भी सही है। कवित्री गलत था, मैंने सही आपको बता ही दिया है। कवित्री होता है इसका। ठीक है, क्या होता है? कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्द समूह में अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है? तो अशुद्ध पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो मिष्टान हो गया, श्रृंगार, तो ये अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि श्रृंगार के अंदर केवल ये आता है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी चातुर्य, पारलौकिक, महीना ये सही है। पृथक, स्वास्थ्य, ज्योत्सना ये भी सही है। मर्ण में, वाग में और श्रीमान ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध पूछ रहा है ये। तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसके अंदर? आशीर्वाद, आशीर ये तो गलत हो गया। आरसी ये भी गलत हो गया, और आशीर्वाद तो ये सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर छोटी मात्रा है और आशीर्वाद में छोटी मात्रा नहीं आती बल्कि बड़ी मात्रा आती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? भागीरथी, भगीरथी तो ये तो गलत है, और भागीरथी ये भी गलत है क्योंकि छोटी मात्रा नहीं बल्कि बड़ी मात्रा आती है। भगीरथी तो गलत ही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस वाक्य में पुनरुक्ति की अशुद्धि है? पुनरुक्ति का मतलब ये वो होता है कि इन सारे वाक्यों में वह पार्ट, मतलब वह पार्ट जो वापस, मतलब एक अर्थ के दो पार्ट हो। जैसे कि समय की महत्ता समझनी चाहिए, आज मैंने करना ही है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसके अंदर अनेक दर्शनीय, तो दर्शनीय तो वही होते हैं जो देखने योग्य होते हैं, और आगे भी देखने योग्य आ गया। तो मतलब एक ही चीज़ को दो बार बताने के लिए इसका पुनरुक्ति हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य इसके अंदर बताना है आपको। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही है, प्रेम करना तलवार की नोक पर नहीं होता, तलवार की धार पर होता है। मेरे को ये गलत हो गया। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, पानी से सींचेगा और तो किसे सींचेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि कौन सी है? यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? यह चित्र सुंदर है, तो बड़ा एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो विशेषण संबंधी इसके अंदर हो जाएगा। तो विशेषण संबंधी जो अशुद्धि है वो कौन सी है? विशेषण संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यह चित्र सुंदर है यही काफी है, बड़ा है क्या मतलब है? ठीक है, तो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, तो निम्न में से किस प्रकार की अशुद्धि है इस वाक्य के अंदर? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, तो इसके अंदर हो जाएगा
रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। तो इसके अंदर हो जाएगा वर्तनी संबंधी। वर्तनी संबंधी अशुद्धि है क्योंकि रामचरितमानस के रचयिता नहीं होता बल्कि रचयिता होता है। ये होता है रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता। ठीक है, तो ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि इसके अंदर हो जाएगा। तो ये है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है। वह इस इलाके का विख्यात चोर है। तो किसी चोर को प्रसिद्धि बताना या विख्यात बताना। वह इस इलाके का प्रिय चोर है, तो चोर भी कभी प्रिय हो सकता है क्या। वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। कभी आपने सुना है किसी को बोलते हुए कि ये इलाके का प्रिय चोर है, हमारे घर पे भी चोरी करने आता है, बड़े अच्छे से सामान लेके जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता, कितना अच्छा है ये, नींद भी खराब नहीं करता। सुना है आपने। या फिर किसी इलाके का विख्यात चोर, मतलब पता नहीं क्या ही काम कर रहा है, विख्यात, अपने नाम को चारों तरफ फैला दिया। और प्रसिद्ध चोर, और ये तो उसकी तारीफ हो गई, प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि पा रखा है चोरी करके। तो इसका आंसर हो जाएगा वह इस इलाके का कुख्यात चोर है, क्योंकि चोरी करना एक तरह का अपराध है। नेक्स्ट है हमारा, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, अशुद्ध वाक्य। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शुद्ध वाक्य। उपयुक्त अशुद्ध वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सी अशुद्धि है। तो कौन सी अशुद्धि है। आंख से आंसू बह रहा था, तो आंसू तो आंख से ही बहता है। आंखों से आंसू बह रहे थे, तो आंखों से आंसू बह रहा था। तो इसके अंदर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वचन संबंधी। क्या हो जाएगा, वचन संबंधी, क्योंकि आंखों से नहीं, आंख से आंसू बह रहे थे। आंख से आंसू बह रहे थे, तो वचन संबंधी अशुद्धि इसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तुम अखबार पढ़ते हो, तो तुम अखबार पढ़ते हो। तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपन को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है। तो तुम अखबार पढ़ते हो क्या हो जाएगा कि तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। कर्तृ मतलब कर्ता के आधार पर, ये हो गया तुम कर्ता, और इसको बदलना है क्रम के आधार पर बदलना है। तो कर्म मतलब किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो तुम्हारे द्वारा पढ़ा जा रहा है अखबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैं रामायण नहीं पढ़ सका। वाक्य में कौन सा वाच्य है। मैं रामायण नहीं पढ़ सका, तो इसके अंदर कौन सा वाक्य है, तो कर्तृवाच्य है। कौन रामायण नहीं पढ़ सका, मैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्तृ कर्ता के अनुसार बदलता है, कर्ता के अनुसार। तो रामायण कौन नहीं पढ़ सका, तो मैं रामायण नहीं पढ़ सका, क्योंकि यहां पर कर्ता की प्रमुखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है। कर्तृवाच्य का मतलब है कर्ता की प्रधानता। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो ने विभक्ति आ गई, तो ये नहीं है। द्वारा ये भी नहीं है, द्वारा ये भी नहीं है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाता। अध्यापक से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा, अध्यापक से, तो ये नहीं है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो किसने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो अध्यापक ने पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन ये लिखते हैं कि अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया है, तो ये तो हमारा क्रमवाच्य हो जाएगा। तो अपन को तो पूछ रहा है कर्तृवाच्य का उदाहरण, तो अब अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। वाक्य में कौन सा वाच्य है, मेरे द्वारा, तो इसके अंदर तो कौन सा वाक्य है, क्रमवाच्य होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमवाच्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रम का प्रभाव है, किसका है, क्रम का प्रभाव, कि मेरे द्वारा क्या पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक पढ़ी जा रही है। क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक। नेक्स्ट है, वह लड़ाई में मारा गया। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है, तो लड़ाई में कौन मारा गया, तो वह लड़ाई में मारा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य, सॉरी कर्तृवाच्य, इसका आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर कर्म हो रहा है, क्योंकि वह लड़ाई में मारा गया। वाक्य में जो क्रम है वो लड़ाई की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, लड़ाई, तो यह इसका आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट है कि अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। वाक्य है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली,
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ पर किसकी प्रधानता है? तो अध्यापक की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है। तो वह कहाँ रहते हैं? मैं उदयपुर पहुंच गया, तुम अभी चले जाओ, माली ने पके पके आम तोड़े। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि माली ने पके पके आम तोड़े। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया नहीं है क्योंकि यह सकर्मक वाक्य है। सकर्मक वाक्य है क्योंकि माली ने कौन से आम तोड़े हैं? तो आम तोड़े। आम तोड़े यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बाकी सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। वह कहाँ रहते हैं? मैं उदयपुर पहुंच गया, तुम अभी चले जाओ, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन भी आपसे पूछी गई थी 2017 के अंदर, तो आगे भी पूछी जा सकती है। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा शब्दों से बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है। तो भाववाचक, तो लिखावट का लिखना, पहचान पहचाना, हंसी हंसेगा, तो जीवन जिया। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लिखावट का मतलब लिखना। लिखना क्या हो गई? क्रिया हो गई, और लिखावट हो गया भाव। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है, वह वाक्य कौन सा है? वह है कि राधा ने स्नान करके भोजन किया। राधा ने स्नान करके भोजन किया। तो राधा ने पहले स्नान किया फिर भोजन किया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? स्नान करना और फिर बाद में भोजन करना। ठीक है, जैसे कि पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो नहाकर पूजा की। चोर सामान चुराकर भाग गया, पहले चुराया फिर भागा। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, तो पहले पुस्तक से देखा फिर उत्तर दिया। वह खाकर सो गया, तो पहले खाया और फिर सो गया। तो यह है पूर्वकालिक वाक्य का उदाहरण। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? तो इसका आंसर तो हो जाएगा कि पक्षी उड़ रहे हैं। क्या? पक्षी उड़ रहे हैं, इसके अंदर अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्या होता है? जिसके ऊपर कर्म नहीं होता और क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, जैसे कि मोहन सोता है, ये होती है अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्या होती है? सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, इसमें कार्य का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु या कर्म पर पड़ता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? एक सेंटेंस अभी अपन ने देखा कि वह नाकर, राधा ने नाकर भोजन किया, तो नाकर पहले पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ऐसे ही हमको बताना है कि राधा कृष्ण से पत्र लिखवा रही है, नहीं। भूखे को रोटी खिलाओ, नहीं। आप मुझे बोलने दीजिए। भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा, तो पहले चढ़ा और फिर बैठा, तो इसका आंसर हो जाएगा भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। तो पहले चढ़ा होगा और फिर बैठा होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपतक्या शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश। उपतक्या, तो उपतक्या का मतलब क्या होता है? जो पर्वत की जो छाया वाली जो भूमि होती है उसको कहते हैं। पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है उसको उपतक्या कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है, जैसे मान लो कि ये पर्वत है, तो इसके नीचे की जो ये भूमि होती है उसको उपतक्या कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पर्वत के जो ऊपर की भूमि होती है उसे कहते हैं अधितक्या, अधितक्या। ठीक है, नीचे की को उपतक्या और ऊपर की भूमि को अधितक्या कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि उपतक्या पूछी जा चुका है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पर्वत की ऊपर की जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अधितक्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जैसे। तो जिस इतिहास के प्रमाण हो, तो वो तो ऐतिहासिक हो गया। अति प्राचीन इतिहास से संबंधित, लिपिबद्ध इतिहास, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय,
तो ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय ही प्रागैतिहासिक काल होता है, जिसके अंदर जो मानव था वो पाषाण युग के अंदर जीवन व्यतीत कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जानने की इच्छा रखने वाला उपयुक्त के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। और इसके जैसे विश्वासी, तो विश्वासी के लिए क्या होगा? जिस पर विश्वास किया जा सके, या फिर जो सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानने वाला हो, और वाचाल जो बहुत अधिक बोलने वाला हो। नेक्स्ट है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो तो उसको कहते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जितेंद्रिय। जो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। नेक्स्ट है, जिसे जाना न जा सके वाक्यांश के लिए है, तो वो है अज्ञेय। क्या है? अज्ञेय हो जाएगा इसका आंसर, जिसको जाना ना जा सके। और जैसे कि अगम्य, तो अगम्य जिस स्थान पर कोई न जा सके तो वो अगम्य है। और असक्त, जिसमें कोई शक्ति ना हो, वो असक्त कहलाता है। नेक्स्ट है, ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ऊपर की ओर क्या होता है? लंबवत। एक तो लंबवत हो गया, एक हो गया उदरगामी। उदरगामी, तो ऊपर की ओर जाने वाला क्या हो जाएगा? उदरगामी। नेक्स्ट है, अपराध किसी का दंड और किसी को, अपराध किसी का और दंड किसी को के निकटतम अर्थ में प्रयुक्त जो लोकोक्ति है वो इनमें से कौन सी है? तो मतलब अपराध तो कोई और करे और उसका दंड किसी और को मिले, तो इससे संबंधित कोई लोकोक्ति कौन सी है इसके अंदर? कि खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। मतलब जो खेत के अंदर चरे तो गधा, और उसका जो मार खाए वो उसका मालिक। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कि खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है फूट होना। ठीक है, मतलब 8 कनौजिए हैं और चूल्हे 9 हैं, तो मतलब आपस में फूट हो गए, तो इसका आंसर हो गया फूट होना। सावन का सूखा न भादो हरा, मतलब सावन तो सूखा निकला ही, साथ में जो भादो है वो भी हरा नहीं था, तो इसका निकटतम उपयुक्त अर्थ क्या होगा लोकोक्ति का? तो वो हो जाएगा अकाल पड़ना। क्या हो जाएगा? अकाल, सदा एक ही दशा में रहना। सॉरी, इसका हो जाएगा सदा एक ही दशा में रहना। मतलब सावन सूखा और साथ में भादो भी हरा नहीं है, तो हमेशा एक ही दशा के अंदर वो रह रहा है। नेक्स्ट है, भीतर से शत्रुता और ऊपर से मीठी बात करने के भाव को व्यक्त करने वाली निकटतम लोकोक्ति। तो ये तो वो वाली बात हो गई, मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ कौन सा है? तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, तो संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। पानी में गहरे उतरना, पानी में सांस रोककर चलना, संकल्पशील व्यक्ति पानी में तैर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कि संकल्पशील व्यक्ति कठिन परिश्रम के द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। जैसे कि आप हो संकल्प कर लिया है कि हाईकोर्ट एलडीसी में मुझे तो नंबर लाना ही है, तो आपके लिए ये लोकोक्ति है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। नेक्स्ट, एडहोक, तो एडहोक शब्द के समानार्थक जो हिंदी में परिभाषिक शब्द है वो कौन सा होगा? एडहोक का मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है? या तदर्थ। तदर्थ इसका सही आंसर होगा। तदर्थ इसका सही आंसर होगा। एडहोक का मतलब होता है तदर्थ, मतलब एक्स्ट्रा। और जैसे कार्यकारी है, तो कार्यकारी के लिए क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। अतिरिक्त के लिए क्या हो जाएगा? बिसाइड्स। और सार के लिए क्या हो जाएगा? एसेंस। तो ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप एक न्यायिक परिवेश के अंदर जाओगे तो आप इन शब्दों से परिचित रहोगे, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, तो जुडिशियल शब्द का समानार्थक हिंदी में क्या होगा? तो इसका तो सबको पता होना चाहिए, न्यायिक होगा। ठीक है। और वेद का क्या हो जाएगा? वेद का हो जाएगा वैलिड। कानूनी का क्या हो जाएगा? लीगल। और अनुज्ञप्ति का मतलब हो जाएगा लाइसेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से इंडोर्स का हिंदी समानार्थी क्या होगा? इंडोर्स का क्या होगा? तो इंडोर्स का हो जाएगा पृष्ठांकन। क्या हो जाएगा?
पृष्ठांकन एंडोर्स का समानार्थी हिंदी शब्द हो जाएगा। और नामांकन का क्या हो जाएगा, तो नामांकन का हो जाएगा एनरोलमेंट, एनरोलमेंट। पंजीयन का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पृष्ठांकन का एंडोर्स बता ही दिया। संस्थापन एस्टाब्लिशमेंट, ब्लिसमेंट। निम्न में से प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थी क्या होगा। प्रतिपूर्ति मतलब होता है रिफंड। क्या होता है, रिफंड नहीं होता इसका, इसका होता है रीइंबर्समेंट। क्या होता है, रीइंबर्समेंट। इसका आंसर हो जाएगा इसका प्रतिपूर्ति का। मतलब आपने कोई काम गलत कर दिया और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए, पश्चाताप के लिए जो अंग्रेजी समानार्थी होगा वो रिम्बर्समेंट होता है। क्या होता है, रिम्बर्समेंट। बाकी रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश करना, पेमेंट का मतलब भुगतान करना और रिफंड का मतलब धन वापसी करना। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है, तो मेमोरेंडम के लिए तो क्या होता है, ज्ञापन। तो जो मेमोरेंडम है उसके लिए ज्ञापन हो जाएगा। और सूचना के लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है। और विज्ञप्ति के लिए क्या हो जाएगा, विज्ञप्ति के लिए हो जाएगा रिलीजियस। और अधिसूचना के लिए नोटिफिकेशन। जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो वो अधिसूचना होती है। उसके बाद है वैकेंसी। तो वैकेंसी का मतलब होता है रिक्ति। क्या होता है, रिक्ति। और बाकी अन्य में जैसे कि खाली जगह, तो खाली जगह को क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस, रिक्ति को वैकेंसी बोल ही दिया अपन ने। नियुक्ति को क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट। और स्वीकृति को क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट। क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चोर भाग गया जब उसने हमें देखा। वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा। तो चोर भाग गया जब उसने हमें देखा, तो पहले देखा होगा तभी तो भागा। तो द थीप रन अवे देन ही सो, तो देन तो आएगा ही नहीं, तो वैन आएगा। तो द थीप रैन अवे वैन ही सो हस। द थीप रैन अवे वैन ही सो हस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा द थीप रैन अवे वैन ही सो हस। जब चोर भाग गया जब उसने हमें देखा। ठीक है, आपको ये भी आना चाहिए क्योंकि इंग्लिश के नंबर है इसके अंदर। ठीक है, हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भी इंग्लिश भी आएगी, तो वो भी आपको आनी चाहिए। अब ये पूछ रहा है, हमने अभी अपन ने देखा कि हिंदी से अंग्रेजी पूछा, अब पूछ रहा है अंग्रेजी से हिंदी। वी बोट द टिकट्स एंड वेंट इन। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा। तो हमने पहले टिकट लिया तभी अंदर गए, हमने टिकट खरीदे और अंदर गए। हमने टिकट खरीदा, टिकट्स है एस है तो बहुवचन है, तो टिकट खरीदा तो ये तो गलत हो जाएगा। हमने टिकट खरीदे और अंदर गए। आए थोड़ी गए, बाहर तो जा ही नहीं सकते, तो हमारा आंसर हो जाएगा हमने टिकट खरीदे और अंदर गए। नेक्स्ट, हियर सो मेनी पीपुल आर प्रेजेंट हु डोंट केयर ऑफ अदर्स। सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ इतने सारे लोग हैं लेकिन किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एक्शन में बी टेकन एज प्रपोज्ड। एक्शन में बी टेकन एज प्रपोज्ड, इस वाक्य का हिंदी रूपांतरण क्या होगा। इस मामले में कार्रवाई की जा चुकी है, मामले की अनुपालना की जा रही है या प्रस्तावित कार्रवाई की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए। एक्शन में भी है तो यथा, में भी मतलब यथा, टेकन एज प्रपोज्ड यानी कि प्रस्तावित, प्रपोज मतलब प्रस्तावित, और कार्रवाई एक्शन हो गया, की जाएगी मतलब टेकन। तो एक्शन में भी टेकन एज प्रपोज यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग एंड नॉलेज आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ ए मैन।
इस वाक्य का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? ज्ञान और सीखना, नॉलेज का ज्ञान हो गया और लर्निंग का सीखना हो गया। तो ज्ञान सीख लो तभी बड़े आदमी बनोगे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। सीख और ज्ञान का परस्पर गहरा संबंध नहीं। ज्ञान मनुष्य के अपार शक्ति नहीं। विद्या और ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, तो यही हमारा आंसर होगा। विद्या और ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्योंकि पूरे 200 क्वेश्चन है, 100 इंग्लिश के हैं, 100 हिंदी के हैं, तो 50-50 क्वेश्चन करके चार पार्ट में इसमें अपन कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर 2017 के ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? मतलब पहले आप भेज चुके हो पत्र, उसका जवाब आया नहीं, तो उस पत्र की याद दिलाने के लिए आपको दूसरा पत्र भेजा जाता है, तो वह पत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अनुस्मारक। क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप क्या होता है? तो क्या प्रारूप होता है उसका? तो उसका होता है कार्यालय आदेश। क्या होता है? कार्यालय आदेश उसका प्रारूप होता है। और इसका मतलब होता है किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप कार्यालय आदेश कहलाता है। 48वां क्वेश्चन है हमारा, निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? तो निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी और निर्माण कार्य करवाना। ये सारे काम निविदा सूचना के उद्देश्य ही होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो इसे क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? जब एक ही पत्र एक साथ कई परिस्थितियों, आपने ईमेल भेजा होगा, तो ईमेल आपने एक साथ कई लोगों को भेजा होगा, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है परिपत्र। क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। तो एक साथ एक ही पत्र को जब बहुत से लोगों को भेजा जाता है तो वो परिपत्र कहलाता है। और अंतिम क्वेश्चन है हमारे आज का, कि कार्यालयी पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? जब कार्यालयी पत्र का मसौदा लिखते हैं तो सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? तो सबसे पहले पत्र क्रमांक संख्या का उल्लेख किया जाता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन 2017 के हाईकोर्ट एलडीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन किसी काम आए आपके, ठीक है, आपके नॉलेज में वृद्धि हुई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हम 50 क्वेश्चन 2017 के जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो इंग्लिश के करने वाले हैं 50 क्वेश्चन, फिर करेंगे हम 50 क्वेश्चन हिंदी के, और फिर करेंगे 50 क्वेश्चन फिर इंग्लिश के। ऐसे करके 4 पार्ट में हम 2017 के जो 200 क्वेश्चन थे, क्योंकि पहले 2 पार्ट में पेपर आता था जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता था, जिसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के आते थे और 100 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के, और 3 घंटे का ये पेपर होता था, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता था, और टोटल जो पेपर था वो 200 नंबर का होता था। कितने नंबर का? 200 नंबर का, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।